सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों को सेक्शन सी के बारे में बताएंगे। इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ द हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा वर्ड है, तो हेमिकोडेटा का जो सेंस है, जो इंट्रोडक्शन है, वो इस प्रकार है कि कोडेट और नॉन कोडेट दोनों के लक्षण अगर किसी जंतु में पाए जाते हों तो वो हेमिकोडेट्स के अंतर आते हैं, परंतु ये लक्षण ना तो पूरी तरह से कोडेट्स के होते हैं और ना ही नॉन कोडेट्स के होते हैं। इसी आधार पर इनका नाम अर्ध कोडेटा यानी कि हेमिकोडेटा, हाफ कोडेटा, कुछ भी नाम रख लें, यानी कि ना तो कोडेटा और ना ही नॉन कोडेटा में रखा गया है, यानी दोनों के मिश्रित लक्षण इनमें पाए जाते हों। ग्रसनी में क्लोम विदर या गिल स्लिट्स का पाया जाना और नोटोकॉर्ड का एक रूप जैसे आंतरिकी मुखीय अंधवर्ध बक्कल डाइवर्टिक्यूलम जिसको कहते हैं के रूप में रह जाती है। इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो इंटेस्टाइन के एक भाग है, मुखीय अंधवर्ध कहते हैं जिसको अपन, तो वो बक्कल डाइवर्टिक्यूलम के रूप में ही शेष रह जाता है और उस प्राणी के कुछ अन्य लक्षण नॉन कोडेट्स या असल में एकाइनोडर्मेट से मिलते जुलते हैं। तो विशेष रूप से अपन ये जान लें कि इनके जो लक्षण हैं वो एकाइनोडर्मेटा से ज़्यादातर मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि हेमिकोडेट्स की सभी एम्ब्रियोनिक स्टेज एकाइनोडर्मेटा के समान होती हैं। एम्ब्रियोनिक जो स्टेज हैं इसकी वो हेमिकोडेट्स के जो समान है वो एकाइनोडर्मेटा के समान होती हैं और हेमिकोडेट्स के टॉर्नेरिया लार्वा एकाइनोडर्मेटा के बाइपिन्नेरिया लार्वा के समान होते हैं। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि हेमिकोडेटा के जो टॉर्नेरिया लार्वा हैं और एकाइनोडर्मेटा के जो बाइपिन्नेरिया लार्वा है वो समान होते हैं। इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि इनमें ये हेमिकोडेटा इनका नाम रखा गया है। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उनमें पहला लक्षण आएगा कि हेमिकोडेटा द्विपार्श्व सममित होते हैं और सीलोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो द्विपार्श्व सममित होते हैं यानी हायर लक्षण हैं इनमें। सीलोमेट ये समुद्री आवासीय होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ये इनमें पाया जाता है। अगला बिंदु है कि ये स्थानबद्ध होते हैं और समुद्र के तल में कीचड़ वाले भाग में बिल बना करके रहते हैं। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक या इसको टेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उपांग एब्सेंट होते हैं। उपांग इनमें नहीं होते और एक्सटर्नल स्केलेटन भी इनमें एब्सेंट रहता है। ग्रसनी के आगे वाले भाग में मजबूत छड़ के समान संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकोर्ड कहते हैं, जिसे कुछ वैज्ञानिक नोटोकॉर्ड के समान भी मानते हैं। इनके सदस्य
फ़िल्टर फीडिंग यानी निस्संदी होते हैं। फ़िल्टर फीडिंग का सेंस ये होता है कि पानी के साथ आए हुए भोजन को ये फ़िल्टर करते हैं, निस्संद करते हैं, छानते हैं, यानी पानी में मिक्स जो पानी में तैरते हुए या पानी के अंदर जो मौजूद खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन जो करना है वो निस्संद यानी फ़िल्टर फीडर कहलाते हैं। उत्सर्जन क्रिया देह की सतह से यानी बाहरी जो सरफेस से और गिल स्लेट से होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। प्रजनन एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप का इनमें होता है, यानी दोनों तरह का इनमें पाया जाता है। निषेचन इनमें क्या होता है, बाह्य होता है और टॉर्नेरिया लार्वा इनमें पाया जाता है। इनके शरीर के 3 क्षेत्रों को हम पहचान सकते हैं, जिन्हें प्रोसोम, मीसोसोम और मेटासोम कहते हैं। शरीर में तंत्रिका रज्जु मिलते हैं, तंत्रिका रज्जु इनमें पाए जाते हैं। वर्गीकरण इनका करके देखें तो वर्गीकरण इनके 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। 2 एक तरह से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं, एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। तो पहला है एंटेरोन्यूस्टा। तो ये एकाकी, बिलकारी और कीचड़ में रहने वाले होते हैं, सिंगल रहते हैं, यानी कि सोशल नहीं होते और ज़्यादातर ये जो है ना बिल बना करके रहने वाले होते हैं और कीचड़ में रहते हैं। इन्हें सामान्यतः एकॉर्न बर्म कहते हैं। इनमें अग्रभाग बाहर निकला रहता है क्योंकि इनके बिल 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। शरीर प्रोबोसिस कॉलर धड़ में बटा होता है। इनमें एक विशेषता होती है कि इनकी आंत्र में गिल पोर पाए जाते हैं। गिल पोर, आंत्र में इनकी में गिल पोर पाए जाते हैं जो कि श्वसन और पोषण में सहयोग करते हैं। इसीलिए इनका नाम एंटेरोन्यूस्टा रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आंत्र से श्वसन करने वाले। तो ऐसा जंतु शायद ही आपने सुना होगा, देखा होगा कि आंत्र से श्वसन करे कोई। तो गिल पोर जो होते हैं वो इनकी आंत्र में पाए जाने से इनको एंटेरोन्यूस्टा नाम रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी आंत्र से श्वसन करने वाले जंतु होता है। दूसरा है टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया ये बिलकारी नहीं होकर के कोलोनियल होते हैं। कोलोनियल माने कॉलोनीज में रहने वाले, समाज या सोशल तरीके से, यानी बहुत सारे जंतु एक साथ रहें। ये स्थानबद्ध होते हैं और इस वर्ग के जंतु अपने शरीर के द्वारा स्रावित पदार्थों के द्वारा नाल बना करके रहते हैं। यानी इनके जो बॉडी के द्वारा जो एक सब्सटेंसेस स्रावित होता है उसी के द्वारा ये एक तरह से कैनाल बना लेते हैं और उसी कैनाल में ये मौजूद रहते हैं और उसी कैनाल में अपने को सुरक्षित आवास के द्वारा इसको बना करके रहते हैं। इनमें श्वसन पूरी तरह से गिल स्लिट्स, इनको बिदर कहते हैं, खांच कहते हैं, गिल स्लिट्स के द्वारा नहीं होता। इनमें कई जीवों में टेंटेकिल्स पाए जाते हैं, यानी कशाभिकाएँ पाए जाते हैं जो कि खाद्य सामग्री को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं वो खाद्य सामग्री को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और इसका जो उदाहरण अपन लें तो रेप्डोप्लूरा है और सिफेलोडिस्कस है। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो हेमिकोडेटा होते हैं उनमें इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के ही करैक्टर शामिल होते हैं और ये जंतु एक तरह से विशेषीकृत जंतु के रूप में भी जाने जाते हैं और इनमें दोनों तरह के ही लक्षण इसमें
पाए जाने की बात हमने आपको बताई, और इसलिए इनको हम दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में जानते हैं। थैंक यू।